नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। तो अभी जो है बिहार का जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा जो है एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो है प्रखंड स्तर पे बस खरीदने के लिए आपको जो है 5 लाख रुपए तक का जो है अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा और इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस योजना के तहत जो है किनको लाभ मिलेगा और कौन लोग जो है आवेदन कर पाएंगे, आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रखंड स्तर पे जो है कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, किस तरह से आप फॉर्म को फिल करेंगे और आपका जो है किस तरह से किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, किस तरह से आपको जो है जो 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी है वो दिया जाएगा। इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में हम कवर किए हुए हैं और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है फॉर्म भी आपको भर के दिखाएंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन जानकारी आपको सही मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, सबसे पहले बिहार का जो परिवहन विभाग का ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पे आपको आ जाना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ताज़ा खबर में आप देखेंगे मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का जो लिंक है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके आपको समझ लेना है कि आखिर कौन लोग जो है आवेदन करेंगे और किस तरह से आपको जो है 5 लाख रुपए तक का जो अनुदान है वाहन खरीदने पर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसका नाम आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना है और ये जो है एक नए तरह की योजना है। जैसे कि इससे पहले जो है ग्राम परिवहन योजना चलता था, लेकिन अभी जो है प्रखंड परिवहन योजना चलाया गया है, जिसके माध्यम से जो है 5 लाख रुपए तक का आपको बस खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है संपूर्ण बिहार में किया जाएगा और ये जो है तुरंत यहाँ पे प्रवृत्ति में भी होगी, यानी कि तुरंत इसका जो है प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर, यानी कि जो भी जिला के अंतर्गत प्रखंड है उसको छोड़कर जितने भी गांव स्तर पे प्रखंड है, यानी मतलब जिले से बाहर जो प्रखंड है उस 496 प्रखंडों में इस योजना का जो लाभ है वो दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका देखिए मेन मकसद यही है कि जो भी गांव के लोग हैं ना उनको जिले से जोड़ना है, प्रखंड के लोग को जिले से जोड़ना है। तो जिले के अंतर्गत जो भी प्रखंड होता है उसमें तो लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिले के बाहर जितने भी प्रखंड होते हैं यानी कि 496 प्रखंडों में जो है इसका लाभ मिलेगा। प्रति प्रखंड जो है अधिकतम 7 लोगों का जो है बस क्रय करने पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा, यानी कि एक प्रखंड में जो है 7 लोगों का सिलेक्शन होगा जिन्हें 5 लाख रुपए तक का जो अनुदान है बस खरीदने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, जिस प्रखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1000 से ज़्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जाति के कोटि का भी योजना का लाभ दिया जाएगा 7 लाभुकों में। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 2 अनुसूचित जाति वर्ग के जो है मिलेगा, मतलब कि प्रखंड स्तर पे जो है 2 अनुसूचित जाति वर्ग से होंगे उनको मिलेगा, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग को मिलेगा और एक जो है अल्पसंख्यक को मिलेगा और एक जो है लाभुक जो है सामान्य वर्ग से होंगे, जो कि ऊपर जो भी कोटि दिया गया है उसमें से नहीं आते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक प्रखंड में 7 लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। सिलेक्शन कैसे किया जाएगा उसकी रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि वाहन को 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना आप विक्रय नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो भी वाहन आप खरीदेंगे आपको अनुदान उस पर दिया जाएगा, वो जो है 5 वर्षों तक बिना आप अनुमंडल पदाधिकारी के जो लिखित स्वीकृति है उसके बिना उसको नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। बस पारिवारिक उत्तराधिकारी के तहत ट्रांसफर हो सकेगा यदि बस की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए लोन लेकर जो है अपना जो बस है वो खरीदते हैं तो उसका जो भुगतान है अनुदान की लोन के माध्यम से उसका भुगतान लोन वालों को ही कर दिया जाएगा। ठीक है, लाभुक की जो उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे, यानी कि आपका जो उम्र है 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उसके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, बात यहाँ पे बोला गया है। और उसे सरकारी सेवा में कार्य नियोजित नहीं होना चाहिए। किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक उस प्रखंड का निवासी भी होना चाहिए। मान लीजिए जिस भी प्रखंड के तहत आप लाभ लेना चाहते हैं उस प्रखंड के अंतर्गत आप आते हैं तभी लाभ ले पाएंगे। सुयोग्य श्रेणी एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप में भी आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी को साथ में जोड़कर आवेदन करना चाहते हैं तो साथ में जोड़कर भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जो प्राप्त किया जाएगा उसके लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है जिसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है निम्न प्रकार का जो दस्तावेज हैं आपको उपलब्ध कराने होंगे, जिसमें जाति प्रमाण पत्र हो गया,
आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड और जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है यानी कि जो चालन अनुज्ञप्ति है वो भी आपके पास होना चाहिए। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन के लिए एक यूनिक नंबर सिस्टम द्वारा जनरेट किया जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा पावती रसीद के रूप में भविष्य के लिए पत्राचार हेतु रखा जाएगा। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन कार्यालय में डाउनलोड करके प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। वरीयता का जो आधार होगा निम्न प्रकार होगा, यानी कि जो भी आप आवेदन करेंगे वो जो है जिला परिवहन कार्यालय में डाउनलोड करके प्रखंडवार जो है उसका सूची को निर्माण किया जाएगा, जिसमें आपका जो मैट्रिक का अंक होगा, ठीक है, मैट्रिक के जो भी अधिकतम अंक होगा उनका ही सिलेक्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें काफ़ी सारे लोग जो है अलग अलग कैटेगरी से आवेदन करेंगे, लेकिन एक प्रखंड में 7 लोग का ही सिलेक्शन होना है, जिसमें से 2 मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से 2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक और 1 जो है सामान्य वर्ग से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे, तो उसमें से जिनका मैट्रिक में ज़्यादा नंबर होगा उनका ही सिलेक्शन किया जाएगा। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका जो है मैट्रिक में समान अंक होगा, मान लीजिए आपका 70% हो रहा है और सामने वाला का भी 70% हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिनका अधिक उम्र होगा उनको वरीयता दी जाएगी, उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुक का चयन निम्न समिति के द्वारा किया जाएगा। जैसे ही आपका वरीयता सूची तैयार हो जाता है उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है इन 3 पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें आपका जिला पदाधिकारी होंगे, उप विकास आयुक्त हो गए, जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे, ये सब समिति के सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, इनके द्वारा ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्त एवं योजना के अनुसार प्रखंडवार लाभुक के चयन की स्वीकृति दी जाएगी। स्वीकृति लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में 1% सूची बनाई जाएगी। स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतिशत सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए 3 दिनों का समय सीमा में किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो वो कर सकता है, और समिति द्वारा जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे उसका निराकरण जो है अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी, जो कि फाइनल होगा, ठीक है। चयनित आवेदकों द्वारा स्वेच्छा से बस का क्रय किया जाएगा, यानी कि जिनका भी सिलेक्शन कर लिया जाएगा वो जो है अपने स्वेच्छा अनुसार बस खरीदेंगे, ठीक है। वाहन क्रय के पश्चात वाहन क्रय से संबंधित डॉक्यूमेंट एवं अन्य जो वांछित कागजात के साथ लाभुक द्वारा अनुदान हेतु जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यानी कि देखिए, सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रखंड स्तर पे, उसके बाद जो है अपने स्वेच्छा अनुसार आप बस की खरीदारी करेंगे, जो कि अब आप सभी जानते हैं कि बस के लिए जो है काफ़ी पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोन लेके फिनांस पे जो है बस अपना लेंगे, जो भी स्वेच्छा अनुसार कोई भी बस ले सकते हैं। और बस लेने के बाद जो भी उसका डॉक्यूमेंट वगैरह है और जो भी वांछित कागजात है उसके साथ आपको परिवहन कार्यालय में आवेदन करना होगा। उसके बाद आपको 5 लाख रुपए तक का जो सब्सिडी है आपको देखने को मिलेगा। आवश्यक जांच उपरांत जो भी डॉक्यूमेंट होगा जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में जो राशि है उसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, जो भी अनुदान का राशि होगा उसको दे दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया। अब यहाँ पे कैसे आवेदन करना है वो समझना है कि आवेदन कैसे करना है, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, नीचे देख सकते हैं कि फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है अपना फ़ोन नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद कोई एक पासवर्ड आप बना लेंगे। पासवर्ड कैसे बनाया जाता है आप सभी को पता ही है, और उसी पासवर्ड को इंटर करेंगे। फिर दोबारा एक ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है उसको यहाँ पे फिल आउट करेंगे। फिर यहाँ पे रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है आपका यूज़र नेम है, ठीक है, और लॉगिन करने के लिए आपको जो है लॉगिन के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, या फिर आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब अपना मोबाइल नंबर यूज़र नेम में डालना है, अपने जो भी पासवर्ड बनाया था पासवर्ड को डालना है, फिर कैप्चा को फिल करना है और आपको जो है लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का बटन आएगा, जहाँ पे सबसे पहले जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डॉटर ऑफ, सन ऑफ या फिर वाइफ ऑफ जो भी आपका है, जैसे कि आप मान लीजिए अनमेरिड जो है फीमेल हैं तो डॉटर ऑफ में अपना फादर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप एक लड़के हैं तो अपना फादर का नाम दे सकते हैं, और आप एक महिला हैं तो अपने मतलब चाहें तो हस्बैंड का नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो भी आपका होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे
जो भी पिता पति या फिर जो भी उनका नाम है आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद एड्रेस आपको बताना है कि पूरा आपका एड्रेस कहाँ है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर ब्लॉक आपका कहाँ पड़ता है, ब्लॉक आपको यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत का जो है सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से पंचायत के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली आपके प्रखंड में जितने भी पंचायत होंगे वो सभी पंचायत आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने अनुसार जो भी पंचायत के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जो है पिन कोड आपको टाइप करना है। उसके बाद अपना जो है जेंडर बताना है, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जेंडर बता देता हूँ। फिर यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे, जैसे कि एसी हो गया, एसटी, ईबीसी, बीसी, माइनॉरिटी या फिर जनरल। तो जो भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि एसी में आप देख सकते हैं कि 2 लोगों का सिलेक्शन होगा एसी एसटी में, और ईबीसी में 2 लोग, ईबीसी और बीसी में 2 लोग का सिलेक्शन होगा। इस तरह से 4 लोग हो गए। और उसके बाद माइनॉरिटी में एक सिलेक्शन होगा, जनरल में एक सिलेक्शन होगा, और एक अन्य कोटि के भाई कोई चाहे तो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखाया उसके हिसाब से जो भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा। अपना सबसे पहले सन बताएंगे कि आप कौन से सन से हैं, और उसके बाद अपना डेट ऑफ बताएंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे उम्र काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और व्हीकल के प्रकार में बस ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस योजना के तहत जो है बस ही परचेज आप कर सकते हैं। यदि आपका डीएल नंबर ठीक करना चाहते हैं, किसी प्रकार की इसमें त्रुटि है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डीएल नंबर को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक आधार नंबर आपको देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि आपने मैट्रिक किया हुआ है तो मैट्रिक टिक करेंगे, बोर्ड बताएंगे कौन से बोर्ड से आपने किया हुआ है, और आपका जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, मतलब कितना परसेंट आपका मैट्रिक में है। अगर आपने इंटरमीडिएट भी कर रखा है तो इंटरमीडिएट की जानकारी यहाँ पे टिक करेंगे, और उसका भी बताएंगे कौन से बोर्ड से और उसका परसेंटेज कितना है। ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इसको भी टिक आउट करके बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे और अपना परसेंटेज बता देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन भी है और नॉन मैट्रिक भी यहाँ पे दिया गया है। तो नॉन मैट्रिक यहाँ पे आप कोई मतलब ही नहीं बनता इसका, क्योंकि मैट्रिक पास बोला गया है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप इंटरमीडिएट तक पढ़े लिखे हैं तो ये दोनों को टिक कर सकते हैं। केवल आप मैट्रिक पास हैं तो इसको छोड़कर इसको जानकारी भर देंगे कि आपका जो है मैट्रिक में कितना है और परसेंटेज कितना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यदि सुयोग्य श्रेणी में 1 से अधिक आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन समर्पित करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें हुआ क्या कि मान लीजिए आप 2 लोग 3 लोग मिलकर जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं ज्वाइंट में, तो आप यहाँ पे टिक करके उनकी जानकारी भर सकते हैं कि क्या सभी आवेदक ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करेंगे तो पूछेगा, कहेगा कि सूचना संयुक्त रूप से आवेदन करने हेतु सभी आवेदकों को एक ही श्रेणी और एक ही प्रखंड का होना, निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे यस करना होगा। फिर यहाँ पे क्या सभी आवेदक 100 प्रखंड के हैं, यानी कि आपने जो भी प्रखंड का सिलेक्शन किया हुआ है वहीं के सभी जो है आवेदक भी होना चाहिए और उसी कैटेगरी से होना चाहिए, ठीक है। यस करेंगे। उसके बाद सभी आवेदकों का जो है नाम आपको अंकित करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कई लोगों का नाम इसमें जोड़ना चाहते हैं तो नाम लिखकर कॉमा देकर फिर यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, फिर कॉमा देकर नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो ज्वाइंट में आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप सिंगल करना चाहते हैं तो इसको अनटिक करेंगे, कोई भी जानकारी आपको नहीं भरना होगा। फिर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, इसको आपको एग्री करना है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट आपका जो साइज होना चाहिए 400 KB के अंदर रहना चाहिए, PDF और JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए। सबसे पहले एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं निवास प्रमाण पत्र के रूप में, तो आप चाहें तो वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक दे सकते हैं निवास प्रूफ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद आधार कार्ड को यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद कैटेगरी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, तो इसमें आप कास्ट सर्टिफिकेट ही देंगे, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, इसको भी अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे बर्थ प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैट्रिक का जो है मार्कशीट वगैरह वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने अप्लाइड किया हुआ है तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें बताएंगे कि आप कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मैट्रिक का हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो मैट्रिक का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पे ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद जो है फॉर्म को यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नोटिफिकेशन का अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है प्रखंड स्तर से जो भी आपका
जितने भी आवेदन जाएंगे वो जिला परिवहन कार्यालय में जो है उसका एक मतलब मेघा सूची कह सकते हैं उसको, उसमें जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी तैयार वरीयता सूची होगी उसके आधार पर लाभुक का जो है चयन निम्न समिति के द्वारा किया जाएगा। और फिर आपको जो है कहा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप बस खरीद लीजिए। बस खरीदने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी प्रूफ वगैरह अगर आप देंगे कितने के बस आप खरीदे हुए हैं, और उसके बाद ही आपको 5 लाख रुपए तक का जो अनुदान है CFMS के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि जो भी मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चलाया गया है उसके अंतर्गत जो है किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन वगैरह वगैरह होने वाला है। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखे होंगे और सभी जानकारी को प्राप्त किए होंगे। थैंक यू वेरी मच।